संविधान बचाओ देश बचाओ गणतंत्र बचाओ वक्फ बिल के खिलाफ 12 अप्रैल को दरभंगा में जो जन आंदोलन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो पीएलआई दरभंगा की तरफ से दाखिल उसे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट ने 5 मई का तारीख तय किया गया सरकार सवाल जवाब को लेकर के। इसी पे आज नफीसुल हक रिंकू ने, जिन्हें दरभंगा की तरफ से नेतृत्व करने का मौका मिला, आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया। सुनिए क्या कुछ कहना तमाम लोगों का संविधान पे, कानून पे, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे कितना भरोसा है। को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप लोगों को पता होगा कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12 अप्रैल को किला घाट से धरना स्थल तक एक विशाल विरोध जुलूस जो है आपको वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला। सैकड़ों लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस दिन उस लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी लेकिन हिम्मत के साथ उस जुलूस का हिस्सा थे। केंद्र सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपना काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उसी दिन सोच लिया था, और जितने भी यहाँ मेरे जितने बड़े सरपरस्त हैं, संरक्षक लोग हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, सारे लोगों से मशवरा गुफ्तगू उन्होंने कहा कि नहीं, एक याचिका जो है दरभंगा जिला से भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इन सब लोगों के मुताबिक जो है वहाँ अपनी याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं अफसोस आता है इस केंद्र सरकार पे। देखिए, जिस दिन हम लोग कोर्ट में थे उस दिन सब लोगों का था कि चलिए एक दरभंगा से भी एक याचिका आई है, बहुत बड़ी बात। तो मैं उन सारे लोगों का, जो लोग उस चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मैं उन सभी लोगों के साथ, हमने कहा ये आवाज़ जो है यहाँ तक नहीं चुपनी चाहिए, ये आवाज़ दिल्ली के कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, पूरे सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा सरकार के पास आवाज़ उस दिन जवाब नहीं था। जो उन्होंने कानून बनाया उसके लिए उनके पास जवाब नहीं था कि उन्होंने 7 दिन का कोर्ट से जवाब टाइम ले लिया। ये अफसोस की बात है। ये असंवैधानिक कानून जो हम लोग शुरू से आप लोग कहते हैं कि लगातार, खास तौर से माइनॉरिटी को लगातार जो है टारगेट केंद्र सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कानून लगातार बनाती है। आपने देखा होगा जैसे CA NRC हुआ, उसके बाद 3 तलाक, अब वक्फ संशोधन कानून। ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है बार बार हमला करना, या अपने वोटरों को खुश करने के लिए पूरी प्लान ये मनसा है कि हमारे वोटर्स खुश रहें। मैं कहना चाहूँगा आज ये सरकार कहती है कि हम मुस्लिमों के हक के लिए ये वक्फ कानून लाए। ये आज मुस्लिम प्रेमी हो गए, जिनके लोकसभा में एक सांसद नहीं है, और ये आज मुस्लिम प्रेमी होने की बात करते हैं कि ये सरकार के मुस्लिमों के लिए। आप हमको छोड़िए, आप हम लोगों के लिए इतने प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को अपने हाल, हम लोग अपना जितना भी हम लोगों का अपना जो स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है, और जो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना इस देश में आप गौर कीजिएगा कि कहते हैं मुसलमानों का हम आज भी देश के हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, चाहे वो हमारे अशफाकुल्ला खां हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ऐसे और अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे हजारों लोग जो देश में, हजारों लोग देश के हर जगह देश के लिए खड़े रहे, लाखों कुर्बानियां दी। लेकिन इन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने आप को बस ये सिर्फ एक हम लोगों को टारगेट करके, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अब इन लोगों का नंबर है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाए, ताकि इन लोगों का जो अपना वोट बैंक, ये सारी सरकार, केंद्र सरकार RSS के फुल्ली एजेंडे पर चल रही। उनके एजेंडे में इनको न संविधान से मतलब है, न इनको न्यायालय से मतलब है। अब न्यायालय के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, इनके पार्टी के लोग। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें दरभंगा शहर के उन सभी लोगों की आवाज़ बनकर फिर 5 अप्रैल को जो डेट है, पुनः मैं दरभंगा शहर के जो इतने भी अमन पसंद आवाम है, जो देश के एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, मैं उनकी आवाज़ बनकर फिर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहूंगा। और मुझे न्यायालय से, देश की न्यायालय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जैसे
केंद्र सरकार ने जो ये नापाक साजिश के तहत जो ये कानून बनाया है, इसके खिलाफ हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आएगा। पूरी उम्मीद के साथ हम लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे सरकार की इस नापाक साजिश को। और लगातार सरकार अगर इस तरह के कानून लाएगी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां तक ही पहुंचाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका गई है, उसमें आपकी याचिका को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या उस पर सुनवाई होगी? जो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उस दिन था, सीजीआई ने कहा कि जो 5 ही याचिकाओं पर सबकी जितनी भी याचिकाएं हैं सबका मुद्दा एक ही था। तो कहा सब मैं सुनूंगा, 5 ही आप उनमें से जो मुख्य पॉइंट है सब आप उनको निकाल लें और सबको उन्हीं के साथ ऐड कर लें। और वो सब लोग वहाँ चूंकि सुनना ही 5 सब उनके साथ ऐड होकर सब जाएगा। तो मेरी याचिका भी एक्सेप्ट हो गई। और ये हमारी याचिका नहीं है, दरभंगा जिला के अमन पसंद लोगों की याचिका है, उनकी ही याचिका है। मैं उनकी आवाज बनकर सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा था और आगे जब तक जिंदा हूँ इस तरह के असंवैधानिक और गैर मुस्लिम विरोधी कानून आता रहेगा, गैर संवैधानिक कानून बनता रहेगा। मैं एक आवाज बनकर शहर पूरे जिला का और पूरे बिहार का मैं खड़ा रहूंगा। मुसलमानों का एक तबका बोहरा है, पीएम मोदी जो है 18 तारीख को लेकर के पूरे देश में ये संदेश देना चाहे कि मुसलमानों का एक तबका इस कानून से खुश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो प्री प्लानिंग न्यूज आप देखे होंगे, सारे बोरा जो लोग वहाँ थे सब लोगों का ड्रेस एक, सबकी टोपी एक, प्री प्लानिंग तरीके से उन लोगों को वहाँ बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री से आपको मिलाया जाएगा। ये सब सिर्फ फेक है। और आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ, बार केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कानून बनाना कहीं से उचित है? हमको भी, हम इस देश में रहते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, हमारी पूर्वजों की भी कुर्बानियां हैं, लेकिन इस तरह का केंद्र सरकार के इसके नापाक साजिशों के वजह से बार बार हम लोगों को ठेस पहुंचा। दूसरे और इस देश के किसी लोगों को, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं है इस कानून से। सिर्फ हम लोगों को ठेस पहुंचाकर उनको खुशी देने के लिए और अपने वोटर्स को बनाने के लिए इस तरह का काला कानून लाया जाता है कि हमारे वोट्स बस खुश हो, हम लोग मुस्लिम समाज को परेशानी हो और हम खुश हो, बस यही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान इसका बदला लेंगे अपने वोट के जरिए? देखिए हम तो अफसोस करते हैं जेडीयू और पीडीपी से, उनसे उम्मीदें थी कि हम लोगों ने अक्सर उनको वोट दिया है, जदयू को, पीडीपी को, बहुत सब पूरे भारत में वोट दिया उन लोगों को कि कम से कम उनसे उम्मीद थी कम से कम इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ ये लोग बिल के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। अफसोस की बात है उन लोगों ने भी अपने मफाद के लिए केंद्र सरकार की इस नापाक साजिश का हिस्सा बन गए। क्या मुसलमान वोट से बदला लेगी सरकार? एकदम। जो लोग जिस पार्टियों ने इस तरह के कानून का समर्थन किया है उसके खिलाफ हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अभी विधानसभा चुनाव बिहार का हो या जहां भी जिस भी विधानसभा का चुनाव हो उसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार से एनडीए गठबंधन को पूरी तरीके से जो है जोरदार झटका देने के लिए सारे माइनॉरिटी के लोग और अमन पसंद लोग, वो जो लोग इस देश की आस्था और एकता पर विश्वास रखते हैं, आपसी सौहार्द को बनाए रखते हैं, वो लोग सब उस पार्टी का मुखालफत करेगा और उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर उसको हराने का काम करेगा। सवाल है शकील भाई का, फोन पे सवाल ले रहे हैं कि किला घाट में जो वक्फ का मामला चल रहा है और बाकी जगह पर चल रहा है उसको आप लोग कैसे सुलझाएंगे? वो जो विवाद गहराता जा रहा है, लगातार ये एक मामला बन रहा है। क्या नहीं वक्फ का किला घाट में जो प्रॉपर्टी है उस पर जो कब्जे की बात चल रही है, जिस तरीके से गैर मुनासिब कब्जा, अभी तो पहले ये क्लियर कीजिए ना कि वक्फ एक्ट के खिलाफ अभी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ अगर 5 तारीख को अगर सरकार ने अपने वक्फ कानून को वापस नहीं लिया या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया तो इसके खिलाफ तो हम लोग फिर सड़कों पे, ये आंदोलन सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होना है, इसको आगे तक हम लोग लेकर जाने का सवाल ये है कि जो मोदी सरकार कह रही है कि गरीबों के हक के लिए हमने ये कानून लाया आप बताइए बचाने के लिए, तो फिर अगर आप लोग इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे तो वो बात सच। आप एक बात बताइए, वक्फ की जमीनों पर हमारे बहुत सारे गरीब लोग भी बसे हुए हैं, मस्जिद हो, मदरसा हो, यतीम खाने हो, वक्फ के में जो दुकानें होती हैं उसी के पैसे से वे उनका हम लोग को चढ़ावा पर नहीं चलता है। इसी से एक सवाल है कि टावर पर एक दुकान है वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उसका किराया 1500, जबकि उसके बगल में एक छोटी सी दुकान है जिसका किराया 45,000 है। तो कहीं ना कहीं ये वक्त के पैसे की लूटमारी नहीं तो क्या? तो कह अभी कहाँ लूटमारी हो रही है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। आपने अभी चैनल के माध्यम से कहा है
कि आपने अभी कहा है हम कि यहाँ इस चीज की यहाँ है कि यहाँ कम है वहाँ ज्यादा, तो बहुत पूरे वफ की जमीनों का जहाँ जहाँ है जिसके जो उसको देख रेख करने वाले उनके सेक्रेटरी अध्यक्ष है, मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वफ की चीजों का सही इस्तेमाल आपने कहा कि सेक्रेटरी और अध्यक्ष हो, जो सही इस्तेमाल हो और जो जो उसकी जायज है, जो उसका पैसा आता है उसका सही यूटिलाइज हो, ये हमारा भी कहना है आप लोगों के माध्यम से। एक वायरल है जो अबू सामा यहाँ के अध्यक्ष है वक्फ के, उनका एक वायरल वीडियो है और सॉरी पेपर है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने डीएम को लेटर दिया था कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा है। आज तक खाली हुआ कि खाली नहीं हुआ, अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए वफ की आप ही से पता चला वफ की जमीन कहाँ कहाँ है, उसका लिस्ट उसको तो जानकारी अभी हमको है नहीं, जो हम अभी आपने कहा। तो आपकी जो कमेटी अब बैठेगी इस पे जी, आपकी जो कमेटी है संविधान बचाओ वाली पहले वफ कानून को हम लोग तो रद्द कराने के प्रयास कर ले, उसके बाद कमेटी रुकिए ना, बीच में यही टपा टपा तो बात की बात है कि हम लोग जिस कानून को रद्द कराने के लिए बैठे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय गए हैं अपनी बात रखने के लिए, इसके पहले वहाँ तो पहले क्या डिसीजन आता है, उसके बाद लगेगा कि जो चीज गलत है उसके लिए भी हम लोग अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। लोगों ने देखा होगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, जिसमें जो अभी वो एक्ट लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी ज़मीन किसी को वक्फ कर दिया वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया, उसके किसी को हक नहीं है उसको खुर्द-बुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। तो ये जो एक्ट लाए हैं ये उसी को उन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर उसको चलना है। उसमें एक क्लॉज आप लोगों ने देखा होगा, वक्फ बाय यूजर देखा होगा आप लोगों ने, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओरल वक्फ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक नया क्लॉज उसमें फर्दर ये ऐड किया कि कम से कम 5 साल से जो मुसलमान डिक्लेयर्ड होगा वो वही वक्फ कर सकता है, जबकि वक्फ का ऐसा कभी कोई कानून नहीं रहा। हम आज हैं, आज हम मुसलमान हुए, आज भी हम वक्फ कर सकते हैं, कहीं पर कोई उसमें रोक नहीं है। एक नया उन्होंने पैदा कर दिया कि 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, प्रैक्टिकल मुसलमान रहिएगा। ये प्रैक्टिकल मुसलमान का परिभाषा उनके कहीं भी एक्ट में नहीं है। आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, भाजपा का एक बड़े लीडर्स हैं, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जो है उनके जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति या भाजपा के जो भी लीडरान हैं उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी नहीं है। आप सही सवाल पूछ लीजिएगा। एवरी एक्ट जो पास होता है आपके पार्लियामेंट से, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। धनखड़ साहब खुद वकील रह चुके हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी दे सकता है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि प्रेसिडेंट को और जो है सो गवर्नर को कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती है। ऐसा कहीं कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं है कि डायरेक्शन नहीं दे सकती। अच्छा, वक्फ की जितने भी 74 वहाँ पे PLI दाखिल हुए हैं, केस लड़ने वाले सभी सब हिंदू है, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? एक चीज मैं आपको बता दूं, वकील जो होता है वो अपने क्लाइंट के मैटर को प्ली करने के लिए होता है। न वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है, वो सिंपली एक एडवोकेट होता है। आपने प्रैक्टिकली लोअर कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट्स में देखा होगा कि मुसलमान क्लाइंट है, उसके खिलाफ एक हिंदू वकील लड़ रहा है, हिंदू है उसके फेवर में एक मुसलमान लड़ रहा है। तो वकील सिर्फ वकालत करता है और देखता है कि हमारे क्लाइंट का कहाँ पर हनन हो रहा है, उसको हमको डिफेंड करना है। न वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पर उंगली उठाई है, उनके फैसले पर आपत्ति जताई है। क्या लगता है, आप भाजपा जो है लोकतंत्र के चौथे लोकतंत्र की मंदिर जो कहा जाता है उस पर भी हमला किया गया? एग्जैक्टली 2014 से हमला हो रहा है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद वाले मसले में जो एक जज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं तो क्या है? मैं आपके माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेनली वक्फ के लिए बैठा गया है। आज हमारे दरभंगा से रिंकू बाबू को
वहाँ पहुंचे, अपनी याचिका दायर की है, वहाँ सुनवाई हुई। आज जो जस्टिस ने सवाल किया है केंद्र सरकार से, क्या केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था उस वक्त? जो कानून बनाया, जिन्होंने कानून बनाकर कोर्ट में कानून बना करके उसको पास करवाया, आज कोर्ट जब सवाल किया तो 7 दिन का टाइम क्यों लिया गया उससे? ये सवाल है, जवाब क्यों नहीं था उसके पास? ये टोटली लोकतंत्र पे हमला है, और लोकतंत्र के हमला करते हुए ये एक विशेष समुदाय मुसलमान पर ही हमला है। आप देख लो, आप नजर उठा के देख लो। ये असल इनका सरकार का मामला क्या है कि इनका जो मुद्दे हैं, इनका जो बैकफुट है, इनको छुपाने के लिए एक नया प्रहार कर देते हैं मुसलमानों पे। लोग जो हमारे बिरादरान वतन है, जो उनके वोटर्स है, वो उनको खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, मुसलमानों पे हमला किए। सारे मीडिया ये मिलकर के एक चीज पे फोकस करने लगे। और पीछे क्या हो रहा है, देश किधर जा रही है, देश का हालात क्या है, इस पे कोई भी मीडिया आवाज उठा रही है। आज आप जब से भी वक्फ का कानून लागू हुआ है, मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, और सारे जो लोग देख रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं उनसे भी ये मेरा सवाल है कि क्या जिस दिन से ये लोग वक्फ कानून पास हुआ है, किसी भी मीडिया में सिवाय वक्फ के अलावा किसी दूसरे बात पर चर्चा होती है? नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यही, क्योंकि मुद्दा दे दिया लोगों को, सरकार ने मुद्दा भटक रहा है, सरकार अपना घोटाला कर रहा है। क्या कर रहा है, देश को कर्जदार बना रहा है। इस पर कोई किसी की नजर नहीं जा रही, न मीडिया की नजर जा रही है, न पब्लिक की नजर जा रही है। और मीडिया जो है ना, मेन मीडिया सबसे बड़ी ताकत है एक देश के लिए, कि इस देश में क्या कौन सी सरकार क्या गलत कर रही है उसको देखने की तरह। सरकार क्या करती है, एक मुद्दा दे दिया, मीडिया उसी को दे रही है। मैं मीडिया आपके माध्यम से सारे मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि जो देश के असल मुद्दे हैं उसको भी उजागर करें। ये सरकार क्या कर रही है हमारे देश के लिए, इसको भी उजागर करें। आप रीड करें 2014 से लेकर के अब तक 10-11 साल में क्या किया है सरकार ने। देश कहाँ था 2014 में, और कहाँ से कहाँ लाके रख दिया। लोगों को डर लगता है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया ये सरकार, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। एक दूसरे से बात करने में डरते हैं, मेरा ये कहना है। दरभंगा का PLI एक्सेप्ट हो गया है, अब क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको? देखिए, सबसे पहली बात, हम मुसलमान हो या हिंदू, इस देश के जो भी लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे पायदान पर है कोर्ट, और इसकी जो भी बातें होगी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से जो अर्जी दाखिल की गई या याचिका दायर की गई, हमारे नफीसुल रिंकू साहब लेकर गए, वहाँ एक्सेप्ट किया गया। तो हमें कोर्ट से, यहाँ के जो कानून है उससे हमें काफ़ी उम्मीद है और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन जो काला कानून मुसलमानों पर बारहा लादा जाता है, उसके खिलाफ हम तमाम मुसलमान पूरे देश में एहतजाज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिन का मोहलत दिया है, और उसके पहले जो बातें आई है, उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये कानून जो बनाया गया बीजेपी ने सिर्फ अपने मफाद के लिए बनाया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैसला अच्छा आएगा और मुसलमानों के हक में आएगा, उसमें जो बदलाव है वो ज़रूर होगा। अल्पसंख्यक को, बैकवर्ड को, चाहे वो जो भी देश हित की सोच रखते हो, उन लोगों को ये काला कानून पसंद नहीं। इस काले कानून के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के विकास को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि अगर ये मुस्लिम को टारगेट बना करके हिंदू हितैषी अगर ये हैं, तो इनको इस बात का एक कानून बनाना चाहिए कि मुस्लिम अगर है तो उसको 100 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं, तो हिंदू को हम 50 रुपये देंगे, तब हम लोग मानेंगे कि ये हिंदू हितैषी है। जब हिंदू और मुसलमान के लिए सारा कानून एक है, तो ये मुस्लिम को टारगेट बनाना है। और ये इतिहास गवाह है, हमारा ही देश ऐसा है जो किसान बिल आया, जिसको वापस लेना पड़ा। NCR आया, जिसको वापस लेना पड़ा। तो ये तो दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री का कि बगैर सोचे समझे, बगैर आपस में डिस्कस किए हुए लोकतंत्र पर हमला करते हुए ऐसा कानून बनाते हैं जो उनको मुंह की खानी पड़ती है, और वो खुद अपने बनाए हुए कानून को वापस लेते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और ये जो वक्फ बिल है, इसके लिए हम लोग अभी तो शुरुआत है, जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं होता है, हम लोग इसको लगातार लड़ते रहेंगे और लड़ करके अपने संघर्ष के बदौलत
इस काले कानून बिल को वापस करा करके दम लेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुर्तुजा इंसाफ मंच दरभंगा।